बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बेटे कल हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर बुक्स एवरीवन, पेज नंबर 77। आज जो हमारा न्यू यूनिट है उसका नाम है द एनवायरनमेंट। क्या आपको पता है एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में आपके पास देखें, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपकी चेयर है, आपका रूम है, आपका घर है, एयर है आपके इर्द गिर्द मौजूद है, और बहुत सारी सॉलिड थिंग्स हैं, बहुत सारी लिक्विड हैं, बहुत सारी जो है वो एयर है, तो एयर जो है वो गैसेस से बनी हुई है। तो इस तरह आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर हम इसको क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे रिकॉल। ये जो येलो बॉक्स बना हुआ है इसको देखिए, रिकॉल। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी हमें अर्थ की लुक आफ्टर करनी है, उसका ख्याल रखना है, और इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। जैसे हमने लास्ट यूनिट वाटर में भी हमने यही पढ़ा था कि वाटर जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है और हमने उसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि हमने तमाम चीज़ों की लुक आफ्टर करनी है, उनका ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यू विल लर्न दैट। अब हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। Our environment is all that is around us. Environment कहते किससे, क्या होता है environment? तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? हमारा environment है। ठीक है, we need to keep our environment clean. अब जब हमारा इर्द गिर्द सारा हमारा इन्वायरमेंट है तो आपको पता है कि हमें जो है उसको साफ़ भी रखना है, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा, हमारे इर्द गिर्द जो है वो साफ़ सुथरी चीज़ें होंगी, तभी हम एक अच्छी जो है वो हेल्थी लाइफ गुजार सकेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को, अपने कमरे को, अपने इर्द गिर्द स्कूल को, हर एक चीज़ को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। वी मस्ट नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उसको वेस्ट नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसको यूज़फुल बनाना है, किसी न किसी तरीके से उसको यूज़ करना है, उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। वी शुड ट्राई टू कंजर्व दैम। हमें उसको कंजर्व करने की जो है वो कोशिश करते रहना है, उसको किसी न किसी काम में लगाना है। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ये आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ा था और पिछले यूनिट्स में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं मटेरियल्स, एक नेचुरल होते हैं और दूसरे मैन मेड होते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल मटेरियल्स भी आते हैं और मैन मेड मटेरियल्स, दोनों चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हैं। तो हमें जो है वो इन दोनों चीज़ों का ही ख्याल रखना है। ठीक है, वी कैन हेल्प टू इम्प्रूव our environment by reducing our use of things. यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से तरीक़ों को यूज़ करके? तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को भी हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमने रिड्यूस करना है, कम से कम चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी मतलब बकदरे ज़रूरत, जितनी हमारी ज़रूरत है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करना है। ज़ायद चीज़ें जो है वो हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करनी। ठीक है, एंड री यूजिंग, या फिर ये कि री यूजिंग का मतलब है दोबारा से वही चीज़ जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, री यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ को हमने यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा से उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, रेदर देन ये कि हम कोई न्यू चीज़ खरीद कर लाएं। ठीक है, और रिसाइकलिंग देम, या फिर ऐसा है कि अगर कोई चीज़ हमारी जो है वो ख़राब हो गई है या किसी तरीके से मतलब कोई एक चीज़ थी जो उस तरह इस्तेमाल के काबिल नहीं थी जैसे हमने उसको ख़रीदा था, तो अब हम उसको किसी और वे में इस्तेमाल कर लें। ठीक है,
तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे दोबारा से चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, एक चीज़ को मुख्तलिफ वे में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए, आवर एनवायरमेंट इज ऑल दैट इज अराउंड अस। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अवर एनवायरमेंट, तो आप क्या आंसर करेंगे कि आवर एनवायरमेंट इज ऑल दैट इज अराउंड अस। कोई आपसे पूछ रहा है कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है एनवायरमेंट, तो आप क्या आंसर करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, हमारा एनवायरमेंट बना रही हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स as well as natural things। अब हमारे एनवायरनमेंट में दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो ये है कि मैन मेड थिंग्स हैं और सेकेंडली नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं और जो हमने खुद से बनाई हैं उनको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ठीक है, द लैंड एंड द बिल्डिंग, ये हमारी ज़मीन हो गई, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स एंड रिवर्स, सड़कें हैं, दरिया हैं, हिल्स एंड प्लेन्स, पहाड़ियाँ हैं या मैदान हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर ये प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, एंड इवन द एयर, और यहाँ तक कि जो आपके इर्द गिर्द एयर मौजूद है, ये सब क्या है, ऑल फॉर्म आवर एनवायरमेंट। ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, हमारा एनवायरमेंट बना रही हैं। यानी आप देखते हैं ना कि आप जहाँ भी जाएंगे लैंड तो हर जगह मौजूद है ना, ज़मीन मट्टी तो है ना हर जगह। ठीक है, तो ये जो मट्टी है, लैंड है, इसी तरह जहाँ पर आप मौजूद हैं वो कोई ना कोई बिल्डिंग है ज़ाहिर, चाहे वो आपका घर है या स्कूल है। इसी तरह जहाँ जिन रास्तों से आप गुजरते हैं तो वहाँ पर रोड्स भी हैं और पहाड़, मैदान वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट बना रही हैं। ठीक है, we can live a happy and healthy life in a clean environment। हमने अभी पढ़ा था ना कि हमने अपने एनवायरनमेंट को जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। अब उसकी वजह आपको बताई जा रही है कि क्यों साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखने से होगा क्या, साफ़ सुथरा रखने का बेनिफिट ये होगा कि हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। कब, जब हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। आप देखो ना, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गंद कचरा मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है, गंदे पानी के ऊपर मच्छर आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, तो उन मच्छरों से, उन मक्खियों से जो है वो बीमारियां आप तक पहुंचेंगी और आप बीमार हो जाएंगे और आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। तो आपको हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। और क्लीन एनवायरनमेंट बेटा खुद से नहीं हो जाता, बल्कि हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। हम इधर उधर देख रहे हैं, अगर कोई गंद कचरा में नज़र आ रहा है तो हम उसको वेस्ट करेंगे और जो है वो अपने एनवायरनमेंट को जिस हद तक हो सके हम साफ़ सुथरा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पिक्चर देखिए, ऊपर हेडिंग है हमारे पास डिस्कस एंड आंसर। व्हाट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर गिवन है और आपने बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ें नेचुरल हैं और कौन सी मैन मेड है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्री, बताइए नेचुरल है या मैन मेड है? जी नेचुरल है। उसके बाद उसके नीचे आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, क्लाउड्स क्या है, नेचुरल है मैन मेड है? नेचुरल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग्स क्या है, नेचुरल है मैन मेड है? मैन मेड है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आपको रोड नज़र आ रही है, रोड क्या है, नेचुरल है मैन मेड है? मैन मेड है कि रोड मैन मेड है। जो लेकिन जो लैंड है, जो ज़मीन है, जैसे यहाँ पर लैंड के ऊपर जो है वो ग्रास वगैरह लगी हुई है, तो इसको हम मैन मेड कहेंगे। लेकिन रोड, चूँकि रोड ऊपर से जो है वो मैन ने बनाई है तो इसलिए इसको मैन मेड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो आपको कार्स और बसेस वगैरह नज़र आ रही हैं। कार और बसेस क्या है, नेचुरल है मैन मेड है? मैन मेड है। उसके बाद यहाँ पर आप फुटपाथ देखिए, फुटपाथ के ऊपर जो है वो आपको कुछ ह्यूमन बींग्स नज़र आ रहे हैं। अब ये ह्यूमन बींग्स क्या है, नेचुरल है मैन मेड है? नेचुरल है कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको जो है वो एक जंगल से नज़र आ रहा है, उस जंगल में जो है वो ग्रास भी है, फ्लावर्स भी हैं और एक डॉग जो है वो भी खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, नेचुरल।
ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें कुछ जो है वो मैन मेड है और कुछ जो है वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है। तो इसी तरह आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, आपके रूम में जो इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं उसमें भी से भी यकीनन कुछ ऐसी होंगी जो नेचुरल होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो मैन मेड है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 78, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। अब हमने जो एनिमल्स हैं आपको पता है कि वो भी नेचुरल मटेरियल में ही आते हैं और उनकी जो हिफाजत है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स में देखिए, सम एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हो क्या रहा है कि हमारे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, हत्ता ये कि वो मतलब नापेद होते जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट soon there will be none of them left in the world। यानी फिर ऐसा होगा कि जितनी जल्दी से तेज़ी से वो ख़त्म हो रहे हैं, अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे और वो ऐसे ही ख़त्म होते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया में उस तरह का कोई जानवर हमें नज़र ही नहीं आएगा, वो जानवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम उनकी हिफाजत करेंगे और आगे उनके बेबीज़ जो हैं वो पैदा होते रहेंगे तो वो मतलब दुनिया में बाकी रहेंगे। अदरवाइज़ ये कि अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे और वो इसी तरह बढ़ते रहे तो उनके बेबीज़ भी नहीं हो पाएंगे और पिछले वाले सारे मर जाएंगे, तो ज़मीन से, दुनिया से जो है उनका बिल्कुल नाम ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। हमें उन एनिमल्स की जो है वो हिफाजत करनी है और उनको जो है वो बचाना है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच वी कैन सेव दीज एनिमल्स? क्या आप कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिससे हम इन एनिमल्स को जो है वो सेव कर सकें और इनकी प्रोटेक्शन कर सकें? हाँ जी, बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन एनिमल्स को सेव करें, इनको जो है वो बहुत अच्छा बेहतर माहौल फराहम किया जाए जिस माहौल में ये अच्छे तरीके से रह सकें, और जो ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं जिनकी वजह से इन एनिमल्स की डेथ हो रही है उन चीज़ों को रोका जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एनवायरनमेंट की चेंजिंग है, यानी गंदगी की वजह से या एयर में जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, किसी भी ऐसी वजह से ये एनिमल्स जो हैं वो मर रहे हैं, तो हमें उस वजह को, उस कमी को जो है वो पूरा करना है, उस वजह को ख़त्म करना है जिस वजह से इनकी डेथ केसेस जो है वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं देखते हैं। सबसे पहले है टाइगर। टाइगर जो है वो अभी फ़िलहाल तो दुनिया में है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी नस्ल बहुत जल्दी से ख़त्म हो रही है और अगर हमने इनकी हिफाजत ना की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई एक टाइगर भी हमें दुनिया में नज़र नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर पे है पांडा। पांडा जो है ये भी एक जानवर है, इसको भी हमने जो है इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, अदरवाइज़ ये भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है राइनोसेरस, जिसको उर्दू में जो है वो गेंडा कहते हैं। ये भी एक ऐसा जानवर है जो बहुत जल्दी तेज़ी से जो है वो दुनिया से ख़त्म होता चला जा रहा है, हमने इसकी भी हिफाजत करनी है। अदर देन हमारे पास कोई एक गेंडा जो है वो भी नहीं बचेगा और सारे के सारे दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो हमने जो है वो अपने लेवल के पे इस तरह के स्टेप्स उठाने, इस तरह के काम करने हैं जिससे हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। अब जाहिर सी बात है हम जंगल में तो नहीं जा सकते ना कि हम इनकी हिफाजत करें, लेकिन हम अपने घर में रहते हुए, अपनी जगह पर रहते हुए क्या करेंगे कि अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखेंगे ताकि हमारे हिस्से का काम जो है वो होता रहे और हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते रहें। ठीक है। अब हम अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा सकते हैं, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ जो है वो सजेशंस हैं, हम वो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। टॉपिक है हमारे पास द 3 R's। 3 R's हैं, 3 R से स्टार्ट होने वाली चीज़ें जिनको हमने फॉलो करना है। अगर हम उनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारा इन्वायरमेंटल चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। We can keep our environment clean by reducing waste
सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या करना है, हमने अपने वेस्ट मटेरियल को कम करना है, इसको रिड्यूस करना है। यानी जो हम चीज़ें फेंकते हैं उन फेंकने वाली चीज़ों को हमने किसी तरीके से कम करना है। अब फेंकने वाली चीज़ें कब कम हो सकती हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम कम लेकर आएंगे, कम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो जो वेस्ट होने वाली होंगी वो भी तो कम हो जाएंगी ना। तो हमने कम से कम चीज़ों को खरीदना है, कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे पास जो वेस्ट मटीरियल है वो भी क्या हो, कम हो। ठीक है। फिर सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है तो उसको वेस्ट करने से बेहतर है कि हम क्या करें, रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स को दोबारा से इस्तेमाल करें। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्लास में जाते हुए न्यू बैग लें, ठीक है ना। अगर आपके पास पिछला वाला बैग बहुत अच्छे हालत में मौजूद है तो आप वही वाला बैग जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रीयूज़, यानी एक चीज़ को हम बार बार इस्तेमाल करें तब तक जब तक कि वो इस्तेमाल के काबिल है। जब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ताकि क्योंकि अगर हमने एक बैग फेंक दिया और दूसरा ले लिया, फिर अगले साल फिर तीसरा ले लिया, तो इस तरह तो हमारे पास वेस्ट मटीरियल बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने उस वेस्ट मटीरियल को कम करने के लिए ये करना है कि खरीदना ही कम है, ताकि हम कम खरीदेंगे तो कम हमारे पास वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पे है हमारे पास एंड मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड वंस। अब हमने क्या करना है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, कोई ऐसा तरीका सोचना है कि उन पुरानी चीज़ों से हम कोई न्यू चीज़ बना सकें, ठीक है। पुरानी चीज़ों को कट करके, उसको सजा के, उसको संवार के जो है वो हम कोई न्यू चीज़ बना सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, और रिसाइकलिंग किसे कहते हैं कि एक पुरानी चीज़ हमारे पास मौजूद थी, हमने उसी पुरानी चीज़ को जो है वो न्यू शेप देकर हमने कोई न्यू चीज़ बना दी। इसकी बहुत मज़े की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके घर में कोई परफ्यूम वाला जो है वो खाली डिब्बा मौजूद है, रेदर देन ये कि आप उसको फेंकें और वेस्ट करें, आप उसके ऊपर कोई अच्छी सी कवरिंग करके उसको मतलब ऊपर वाला जो उसका जहाँ से खोलते हैं वो वाला जो पॉइंट है उसको कट करके उसको अच्छे तरीके से किसी अच्छी सी शीट से जो है वो कवर अप करके आप उसको एक बॉक्स बना सकते हैं। उस बॉक्स में आप अपनी पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं, और मतलब पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह जिस तरह टेबल पे रखने के लिए आप उसको एक एज अ होल्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनको अगर हम सोचें तो सोच कर हम उससे बहुत सी न्यू चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। सो रिमेंबर द 3 R's। अब ये 3 R's आपको बताए जा रहे हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से याद रखना है और उस पर अमल करना है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास रिड्यूस। क्या वर्ड है, रिड्यूस। क्या रिड्यूस करना है, क्या कम करना है। इफ वी रिड्यूस the number of things we buy and use, we will have less to throw away। अब क्या है, कह रहे हैं कि आपने कम से कम चीज़ों को खरीदना है और कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जो बात अभी हमने पहले की कि अगर हम कम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और कम चीज़ों को खरीदेंगे तो हमारे पास फेंकने वाली चीज़ें भी क्या होंगी, यकीनन कम होंगी। तो इसलिए हमने जितनी, ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल कंजूसी करें और जो चीज़ ज़रूरत की आप उसको भी ना लें, जो ज़रूरत की चीज़ है सिर्फ उसको लें। जैसे सजेशंस में आपको बता रहे हैं, सजेशंस देखें वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं। डू नॉट बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप खरीदे भी मत, ये सोच कर के आइंदा कभी काम आ जाएगी, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। आपने जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है सिर्फ वही खरीदें ताकि आपको संभालने में भी आसानी हो। यूज क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर एज नैपकिन्स एंड टू क्लीन थिंग्स। अब आपने करना क्या है, आप कपड़ा यूज़ करें, जैसे डस्टर होता है चीज़ों को साफ़ करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए आप कपड़ा यूज़ करें, कोई पेपर यूज़ ना करें, क्योंकि कपड़ा जो है वो आप उसको वॉश करके दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप यूज़ करें नैपकिन के तौर पर, पेपर नैपकिन यूज़ करें तो आप एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको फेंक देंगे, तो इसका फेंकते फेंकते आपका जो क्या कहना चाहिए वेस्ट मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके बजाय आप लोग कपड़ा यूज़ करें और वो गंदा हो गया तो आप उसको वॉश करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो कपड़े को तरजीह देनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड डिस्पोजेबल आइटम्स
अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है डिस्पोजेबल आइटम्स का। आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में और डिस्पोजेबल चीज़ों में आपके पास पहुंच जाता है, आप खाते हैं और खाकर वो चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह बेटे हमारे पास जो वेस्ट मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने कोशिश क्या करनी है कि जितने भी ये डिस्पोजेबल आइटम्स हैं हम उनको यूज़ ना करें, बल्कि हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो क्या हो, ज़्यादा टाइम तक जो है वो हमारा साथ देने वाली हो। ठीक है, बाय थिंग्स दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने ऐसी चीज़ों को ख़रीदना है और यूज़ करना है जो कि ज़्यादा टाइम तक आपका साथ दे सके। ठीक है, तो बेटे आज हम यहीं तक करेंगे कि आर्ट्स में से हमने फर्स्ट आर्ट पढ़ लिया है रिड्यूस वाला। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि हमने कम से कम चीज़ों को ख़रीदना है जो हमारी ज़रूरत की है, सिर्फ उन्हीं को ख़रीदना है, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीदना, ताकि हमारे पास वेस्ट मटीरियल कम हो, क्योंकि जितना कम हमारे पास वेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रह सकेगा। ठीक है बेटे, तो आपने जो चीज़ पढ़ ली है आपने खुद भी उस पर अमल करना है और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, अपने रिलेटिव्स को भी बताना है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट, हम सब मिलकर अपने एनवायरनमेंट को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रख सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होगा तभी हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।